स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनोऽधिकमस्तु मा विद्विषावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्याकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतं अमर्गणैः व्याघ्रं कृतं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नटवर साहब अब शिव संकल्प सूक्त को पढ़ते हैं, ठीक है? आपके पास है ना? जी हाँ पढ़िए। या मैं शेयर कर देता हूँ। कोई नहीं, ये 2 मिनट मानस पूजा करते हुए करें इसको। पहले पूजा कीजिए विधि विधान से, मानस पूजा करके उसके बाद फिर कीजिए। श्री शिव मानस पूजा रत्नैकल्पितमासनं हि जलैः स्नानैः चादिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितैः चन्दनम् जाति चंपक बिल्वपत्र रचितं पुष्पैः चाधूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृहीयताम्। सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्षयं पञ्चविधिं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानां युतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्तया प्रभो स्वीकुरु। छत्रैः चामर्योर्युगं वयजनकैः चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरी मृदङ्गकाहल्कला गीतैः च नित्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा ये तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरः प्राणशरीरं ग्रहम्
पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थितिः संचारः पद्योपदक्षण विदे स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरण कृतं वाक् कायजं कर्मजं वा श्रवन्नयनजं वा मानसं वापराधम् विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचितं शिवमानस पूजा संपूर्ण शिव संकल्प सूक्तम् हरि ओम् यत् जाग्रतो दूरम् उदेति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु येना कर्माणि अपसो मनीषिणो यज्ञे किन्वन्ति विदथेषु धीराः यतपूर्वं यक्षम् अन्ता प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु यत् प्रज्ञानम् उता चेतो धृतिश्च यत् ज्योतिः अन्ता अमृतं प्रजासु यस्मानारुते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु येनाइदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृह्यतम् अमृतेन सर्वम् येन यज्ञातायते सप्ताहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु यस्मिन् ऋचा सामा यदुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठता रथनाभा विवाराः यस्मिन् चित्तं सर्वम् ओतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सुषारथी अश्वानि वा यत् मनुष्यान् नीयते अभिषु विवादिना इव रत्प्रतिष्ठं यदाजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आप सभी का सुसंकल्प सूक्त की कीर्ति क्लास में स्वागत है। आज हम करेंगे इसका चौथा मंत्र और पांचवा मंत्र, ठीक है। 1 2 3 होते हैं, वो अगले सोमवार को करेंगे छठा मंत्र, प्लस में कुछ और भी देंगे इसमें, ठीक है। तो चौथा मंत्र है येन इदं भूतं भुवनं भविष्यत् परगृहीत अमृतेन सर्वं येन यज्ञातायते सप्त होता तन्मे मनास वो संकल्पमय। इसका अर्थ है कि येन होता है जिस, इस मन के द्वारा इस भूत वर्तमान एवं भविष्य में विचरने वाले सभी विषय को अविनाशी आत्मा के साथ मिलकर ग्रहण किए जाते हैं। जिस मन के द्वारा मित्र वरुण आदि 7 होता हवनकर्ताओं द्वारा यज्ञ का विस्तार किया जाता है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। अब इसका भाव यह है, कहने का मतलब कि मन को, जो सभी का मन होता है, उसको भूत वर्तमान और भविष्य सभी का अनुभव होता है। उसके पास सभी चीजों
का अनुभव विद्यमान होता है और वो सभी को ग्रहण करके रखता है। चौथा मंत्र उस मन की महिमा का गुणगान करता है और साथ ही उस सर्वव्यापी मन के लिए प्रार्थना करता है जो यज्ञ कर्म का अनुष्ठान करता है। जो यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए वो कहता है कि मेरी प्रार्थना है कि वह मन जो कि अविनाशी है, जिसके कारण भूत वर्तमान और भविष्य जाना जाता है, जिसके द्वारा सप्त होता यज्ञ, मतलब जिस यज्ञ को 7 पुरोहित द्वारा किए जाने वाला यज्ञ होता है उसे सप्त होता यज्ञ कहते हैं। और वो सारे विद्वान पुरुष होते हैं और विशेषकर जो कर्म कांड के जानकार होते हैं, है ना। तो किया जा वह मेरा मन शुभ विचारों से युक्त हो। एक होता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का मतलब होता है कि जो भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला, तीनों कालों को जानता है ना। कहते हैं भूत और भविष्य दोनों का ही अनुभव होता वर्तमान में है, जानता तीनों को है, लेकिन भूत का भी, पास्ट का और भविष्य का अनुभव वर्तमान में ही होता है, उसे सब पता होता है। वर्तमान का अनुभव आत्मा की उपस्थिति में भी संभव है। जब तक आप इस अनुभव को प्रयोग में ला सकते हो या इस वर्तमान में इस अनुभव का यूज कर सकते हो, जब तक कि आपके अंदर आत्मा स्थित है। बगैर आत्मा के कोई चीज पॉसिबल नहीं है। वास्तव में अनंत स्वरूप आत्मा समस्त अनुभवों का साक्षी यानी सर्वज्ञ है और समस्त काल का भी साक्षी है। काल जो है ना, काल का मतलब होता है समय। ये मन ही की कल्पना है, मन कल्पना करता है। वास्तविक में काल की गणना या समय की गणना या समय को नापने का तरीका पृथ्वी के घूमने की गति के आधार पर की जाती है। कि जब पृथ्वी घूमती है ना, भाई एक चक्कर लग गया तो 365 दिन हो गए, इस तरह से की जाती है। लेकिन हम अपने स्तर पर भी एक अलग तरह के काल का अनुभव करते हैं। ये तो जो कागजों में है, सभी जो लिखा हुआ है, जो मानते हैं, ये पृथ्वी के हिसाब से है। लेकिन एक ऐसा काल का अनुभव होता है जो हमारे सबके लिए एक अलग होता है। वो कैसा होता है, उसका उदाहरण देखें। सुख के समय, जब आपका समय बहुत अच्छा बीत रहा हो, सुख का समय निकल रहा हो, तो समय पंख लगाकर उड़ता हुआ चल लगता है। लेकिन पता ही लगेगा 5 साल 10 साल अगर आप सुखी हो, कोई परेशानी नहीं है, तो टाइम का पता ही नहीं लगेगा। आप किसी दोस्त के साथ बैठ जाओ, हंसी मजाक करने लग जाओ, आपको टाइम का पता नहीं लग जाएगा। बशर्ते होने आपके मन के लोग चाहिए। तो उस समय टाइम की कोई वैल्यू नहीं लगता। अभी तो बैठे थे, थोड़ी देर तो हुए। लेकिन जब हम कभी दुखी होते हैं तो समय काटे नहीं कटता, ऐसा अनुभव होता है। से आ गया भाई, एक सेकंड। है तो बताइए। क्या साउंड बंद हो गया? हाँ, कुछ सिस्टम हैंग सा हो रहा बड़ा। सर हैंग हुआ तभी आपकी आवाज क्लियर है। नहीं, आ गया ना, ठीक है। सर आवाज बिल्कुल, आवाज ही नहीं आ रही है। अब आवाज आ रही ना? आवाज क्लियर आ रही है, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, हम उदाहरण दे रहे थे कि जब हमारे दुखी होते हैं या जब हम परेशान होते हैं, तब हमारा समय काटे नहीं कटता। 10 मिनट ये लगते हैं 1 घंटे से ज्यादा बड़ा हो गया हो। लेकिन वही अगर हम खुश हों, अच्छी तरह रह रहे हों, तो समय का पता नहीं लगता। तो ये समय का एक नापने का तरीका अलग है, लेकिन आपके अपने हिसाब से समय का हिसाब नापने का काल को अलग कहते हैं। भूतकाल की स्मृतियां, मतलब जो पास्ट निकल गया उसकी यादगार, और भविष्य की लालसा भी वर्तमान में ही अनुभव की जाती है। हम में से कुछ लोग भूतकाल के बारे में सोचकर परेशान होते रहते हैं और भविष्य के सपनों में भी खोए रहते हैं, और इस सब के बीच में अति महत्वपूर्ण वर्तमान को व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। देखा जाए तो हम भविष्य की योजनाएं बना रहे होते हैं, तब वर्तमान में जो कुछ हो रहा होता है वही जीवन है ना। मनोरंजक तथ्य ये सही बात यह है कि कोई भी व्यक्ति भूतकाल का प्रारंभ और भविष्य का अंत ठीक ठीक नहीं बता सकता। एक साधारण व्यक्ति को भूतकाल की बहुत सीमित स्मृति होती है,
जो निकल गया ना समय, बहुत थोड़ी थोड़ी याद होती है, और वह भविष्य की तो कल्पना मात्र करता है। भविष्य तो अभी आए नहीं, लेकिन सपने देखता रहता है कि ऐसा होगा, हम ऐसा करेंगे। तो हम में से अधिकतर लोगों को अपने जीवन की मुख्य मुख्य बातें ही स्पष्ट रूप से स्मरण रह पाती हैं, जो साफ साफ हो। बाकी सब स्मृति तो अस्पष्ट, गड़बड़ या धुंधली सी हो जाती हैं। केवल बिरले लोग ही अपने एक या दो पूर्व जन्मों की बातें याद करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको पूर्व जन्म की भी बातें याद रहती हैं, और उनकी वह स्मृति भी उनके बचपन की अवस्था तक ही रहती है। जैसे ही वो किशोर अवस्था तक आते आते वो स्मृति चली जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तपस्या और आध्यात्मिक साधनाओं के बल पर असाधारण मानसिक शक्तियां यानी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, जिनके द्वारा वे दूसरों के मन की बात जान लेते हैं। दूरस्थ स्थानों पर क्या हो रहा है या आगे क्या होने वाला है यह भी जान जाते हैं, अथवा अपने पूर्व जन्मों के बारे में भी जान लेते हैं, जान सकते हैं। एक होता है समिष्ट मन। समिष्ट मन का मतलब है ईश्वर का मन, जो सभी का एक साथ है, ऐसे भी समझ लो। व्यष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअल, अकेले बंदे का। समिष्ट का मतलब है सभी का, परमात्मा का। भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ जानता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य सबको जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जान पाता। जो व्यक्ति अपने मन का तादात्म्य समस्त मन के साथ करने में समर्थ है, यानी अपना मन परमात्मा के मन में लगा देता है, वे भी भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने में समर्थ हो जाते हैं, यानी त्रिकालदर्शी हो जाते हैं। वह तीनों कालों को जानते हैं। बहुत से महान संतों ने भूत और भविष्य को एकदम सही रूप में देखा है, और लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो सही फलीभूत होते हैं। यह भी तथ्य है कि आत्मज्ञानी का सर्वज्ञ सत्य स्वरूप के साथ तादात्म्य होता है। जो आत्मज्ञानी होता है वो उस सत्य के साथ मिला रहता है, इसीलिए वह काल साक्षी के रूप में सब कुछ जानता है। समस्त मन परम प्रेम शुद्ध पावन स्वरूप, इसलिए जो संत ईश्वर से एकत्व में जीते हैं, मतलब जो ईश्वर के साथ रहते हैं, ईश्वर में ही समाधिस्थ रहते हैं, उनमें दिव्य गुण और ज्ञान दिखाई देते हैं। हमने अपने भूतकाल में जिन विचारों को महत्व दिया है, उन्हीं विचारों के द्वारा हमने अपने वर्तमान को भी रचा है, और इस समय हम जिस प्रकार के विचार रखेंगे, इसके आधार पर हम अपना भविष्य बना सकते हैं। इसलिए हम शुभ संकल्प करते हैं कि मेरी प्रार्थना है कि हमारा मन भी ईश्वर से युक्त हो जाए, जिससे कि हम अपने लिए शुभ भविष्य का निर्माण कर सकें। शुद्ध मन के द्वारा हम सर्वज्ञ सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करके काल की सीमा के पार पहुंच सकें। ठीक स्मराय अमृत। अमृत होता है आत्म स्वरूप सर्वज्ञ। जो हमारे आत्मा का स्वरूप है वही सर्वज्ञ है, वो सबको जानता है। इसीलिए मृत्यु से अतीत, मतलब मृत्यु के पहले, अर्थात अमर है, क्योंकि जो भूत, वर्तमान और भविष्य सबको जानता है वह तो अजन्मा हो गया ना, और अमर होना ही चाहिए। वैसे पिछले श्लोक में मैंने बताया था ना, उसी अनुसार शरीर की अपेक्षा भी मन, जो हमारा शरीर है, इससे ज्यादा हमारा अमर क्या है? मन। शरीर की अपेक्षा मन हमारा ज्यादा रहता है, कि मन अगले जन्म में भी चला जाता है, शरीर इसी जन्म तक का साथ देता है। एक अमृत का अर्थ मतलब मकरंद भी होता है। मकरंद का मतलब कौन पता? एक शहद कोई मकरंद कहते हैं, जैसे फूलों का वो चुनती नहीं मधुमक्खी लाती है, उसे भी मकरंद कहते हैं, और अमृत को मकरंद भी कहते हैं। तो पूर्व ब्रह्म मन में मधुरतम, मतलब जिसके मन में मधुरतम बहुत मिठास है, जीवनदायी तत्व विचार की क्षमता नित होती है। एक बालक ने अस्त होते हुए सूर्य को देखा। एक बालक था, उसने सूर्य जो अस्त हो रहा था उसने देखा, तो भगवान को एक पत्र लिखा कि आपके सबसे सुंदर रंग रचना दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं सेंटा के हाथ आपके लिए कुछ रंग भेज रहा हूं, जिससे आप अपने चित्रों में भरकर रंग भरते रहें। मेरी प्रार्थना है कि मेरे मन में सदा सुंदर और मधुर विचार रहें। अग्निष्टोम यज्ञ, जो इसमें सप्त होता यज्ञ आया था ना,
ये उसका जिक्र है, जिसके द्वारा अग्नि स्तोत यज्ञ संपन्न होता है, या सप्तहोता यज्ञ एक कर्मकांडी पूजा होती है जिसमें 7 ब्राह्मण बैठते हैं जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करते के साथ साथ पवित्र अग्नि में भेंट पूजा अर्पित करते रहते हैं, आहुति डालते रहते हैं। और जो होता है, जो पंडित हैं, जो मंत्रों को जानने वाले हैं, वो मंत्र बोलते रहते हैं। वह पंडित बड़े ज्ञानी होते हैं और कर्मकांडी पूजा करते समय उनका मन भी पूर्ण सजग होना आवश्यक है। जो पंडित पूजा करवा रहा है, जो विद्वान पूजा कर रहा है, उसका मन उस टाइम बिल्कुल सजग होना चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान अथवा मन ही यह कर्म का विस्तार करता है और समस्त लौकिक कर्मों का भी क्रियान्वयन करता है। मुख्य भेंट पूजा के शुरू होने से पहले कर्मकांडी पूजा के पूजन के बारे में घोषणा करने वाला एक संकल्प लिया जाता है अथवा एक प्रण लिया जाता है। यह कर्मकांड का महत्वपूर्ण भाग होता है। जो लोग पूजा करते हैं सबको पता होगा, एक हम संकल्प लेते हैं। इस प्रकार के संकल्प सभी पूजन के आरंभ में बोले जाते हैं। अपने नित्य की पूजा के प्रारंभ में भी हम संकल्प बोलते हैं। यह अपने लिए ही हो सकते हैं कि मैं यह पूजा धनी होने के लिए कर रहा हूँ, या ऐसे बोल सकते हो मैं पूजा की संबंधित कार्य के लिए कर रहा हूँ, मैं पूजा इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पुत्र की पदोन्नति हो जाए, अथवा समस्त जन कल्याण के लिए मैं पूजा सारे विश्व में शांति के लिए कर रहा हूँ। इस तरह के संकल्प लेते हैं, सभी लेते हैं। जो कर्मकांडी हैं, जो आप लोगों ने पूजा की हो, यज्ञ किया हो, तो आपने देखा संकल्प दिलाया जाता है। ये उस संकल्प की बात कर रहा है यहाँ पर। रामायण में वर्णन आता है कि भगवान श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, ठीक है ना, परंतु रावण के पुत्र जब इंद्रजीत के यज्ञ को बिगाड़ने का आदेश दिया, क्योंकि वह यज्ञ अधार्मिक उद्देश्य से किया जा रहा था। देवताओं को प्रसन्न करना तो अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे का प्रयोजन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे कि एकता तो बहुत अच्छी बात है कि सब में एकता होनी चाहिए, सब एकजुट रहने चाहिए, है ना, कहते नहीं है कि लेकिन एकता में शक्ति होती है। लेकिन यदि यही एकता एक आतंकी गतिविधियों के लिए किए जाए तो ये इसे हतोत्साहित करना चाहिए, मतलब इसको दमन करना चाहिए, ऐसी बातों को छुपा देना चाहिए। ध्यान दें कि हम लोग भी प्रतिदिन हर समय सप्तहोताओं के साथ एक आध्यात्मिक यज्ञ करते रहते हैं। हम लोग 24 घंटे सप्तहोताओं का यज्ञ करते रहते हैं। कैसे करते हैं? हमारे साथ 2 पंडित बैठे हैं साथ। कौन कौन से हैं? 2 हमारे नेत्र हैं, हर चीजों को देखते हैं, 2 हमारे कान हैं और 2 हमारी नासिका है और 1 हमारा मुख। ये 6 हो गए ना। ये नेत्र रूप क्या करता है? रंग की आहुति मन को समर्पित करता है। रंग रूप अच्छी चीज देखेगा और अपने मन को दे देगा, वो मन को अच्छी लगेगी। ये हम सारे दिन हवन करते रहते हैं, जहां पर वस्तु के ज्ञान रूपी अग्नि जलती रहती है अंदर। इसी प्रकार कान शब्द की आहुति देते हैं और मुख विभिन्न प्रकार के खाने पीने की वस्तुओं के स्वाद की आहुति मन को तथा हमारे उदर में स्थिति जठराग्नि को अर्पित करता है। हम सदा अपने पास उपलब्ध सर्वोत्तम वस्त्र को भी प्रभु को अर्पित करते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि मैं सदा शुभ वस्तुओं को ही देखूं और शुभ ध्वनियों को सुनूं। मेरी यही प्रार्थना है कि मैं हमेशा शुभ वस्तुओं को देखूं और शुभ वस्तुओं को भी, शुभ ध्वनियों को, जो आवाजें आ रही हैं वो सुनूं। वास्तव में हमारे द्वारा किए गए बाह्य द्रव्य यज्ञ और विषय ग्रहण तथा विचारों के रूप में आंतरिक यज्ञ तप में जो कुछ भी हम अर्पित करते हैं ना, उसको ग्रहण करने वाला और भोगने वाला तो केवल भगवान ही है ना। गीता में भगवान की पूजा करने के साधन के रूप में संयमित आहार सहित अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। क्या आवाज आ रही है? मेरी प्रार्थना है कि आध्यात्मिक साधनाओं एवं विषय ग्रहण के अंतर्गत मैं शुभ संकल्पों के द्वारा अपने अंदर और बाहर स्थिति भगवान को प्रसन्न करूं
अपने सभी कर्म धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार के कर्म करते समय मेरा मन ज्ञानमय और सजग रहे, मेरा प्रत्येक विचार और कर्म भगवान के निरंतर पूजा बन जाए। मेहता साहब इसको 3 बार बोल रहे हैं, तन में मना शिव संकल्प में अस्तु। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। क्लियर करते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम्, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः। तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम्, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णापूर्मुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ